जितनी धातु है, गीता में कहा है कि जितनी धातु है अर्जुन, उनमें स्वर्ण मेरा रूप है। हिरण्यगर्भ तो सोने में भगवान है, तो कले वो कैसे बैठ जाएगा? तो सूत जी महाराज ने समाधान कर दिया कि स्वर्ण में भगवान भी है और स्वर्ण में कले वो भी है। बोले वो कैसे? कि स्वर्ण होता है दो प्रकार का। बोले वो कौन सा है? कि नीति धर्म न्याय मेहनत से जो धन घर में आता है उसमें तो भगवान का वास है। छीन के झपट के हत्या कर लूट भ्रष्टाचार से जो धन घर में आता है उसमें महाराज कलेव का वास है। तो सभी जानते हैं कि राजर्षि परीक्षित जी के जो मुकुट लगा हुआ है वो ईमानदारी का नहीं है, वो तो जरासंध का मुकुट था। जरासंध बड़ा पापी था, महाराज उस मुकुट में ही कलेव ने प्रवेश किया और परीक्षित जी वहां से चले और समीक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। समीक मुनि अपने ध्यान में बैठे हैं। हाँ, पानी पी लिया? अच्छा तो ठीक है। महाराज जैसे ही ध्यान में बैठे परीक्षित जी जाकर के कहते हैं, हे महात्मा जी मुझे जल पिलाओ, भोजन कराओ, क्या मेरी सेवा नहीं करोगे? अब विचार कर ले, संतों की सेवा की जाती है क्या? संतों से सेवा कराई जाती है? की जाती है ना। अब तक सेवा करते थे परीक्षित जी और अब सेवा कराने की कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। महात्मा जी अपने ध्यान में बैठे थे, राजा ने सोच लिया कि ये महात्मा मुझे देख के ढोंग कर रहा है, क्योंकि जैसा आदमी के अंदर महाराज होगा वैसा ही संसार दिखाई दे। हाँ हाँ, जैसा संसार जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि। एक गांव में जैसे तुम्हारे यहाँ ये मेला लगता है, सेमरा का बड़ा मेला लगे, एक गांव में आदमी की उम्र होगी 30 वर्ष की, बेचारों को गए नहीं, बिना पढ़ा लिखा आदमी। तो घर वालों से कहा हम मेला में जाएंगे, पैसे दे दो। पुराने जमाने की बात, उसको 2 रुपए लेके घर से मेला में चलो। बड़ा अच्छा लगे, या बाजार में जाए, देखा लिया कुछ नहीं, वैसे ही मस्त हो रहा है, आनंद आ रहा है मेला देखने में। एक दुकान पे पहुंचा, सो एक बड़ा सा शीशा रखा था। शीशा में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया और उठा के हाथ में लिया और यूं देख रहा था। सो देख चेहरा, बोला भाई साहब राम राम। वो शीशा में आदमी देखा, भाई साहब राम राम। उसने कहा अब महाराज जैसे हाथ करेंगे वैसे ही तो उसमें होगा। उसमें भी शीशा में ऐसे दिखाई दिया राम राम। हंसा तो वो भी हंसा। अरे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, पहली मुलाकात में बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं। पर दुकानदार से बोला भैया हाँ ये भाई साहब के रुपया के हैं, शीशा नहीं भाई साहब। अब दुकानदार ने सोचा बड़ा अजीब आदमी है, पर कोई बात नहीं, हमें तो शीशा बेचना है, चाहे कोई दर्पण जान के ले तो और भाई साहब जान के ले तो। बोले 2 रुपए के हैं। अरे तो भी भाई साहब भी बड़े मद्दे हैं महाराजा। सो 2 रुपए का शीशा खरीद के लाया, अपने रूम कमरा में लगा दिया। अब जहां से आए तो पूछा भाई साहब ठीक खाना खा लिया? ऐसे गर्दन लाए तो वो भी हाथ करके खा लिया। हाँ, जहां से आए ठीक आओ। पत्नी ने एक दिन कहा आओ खाना खा लो, कहां चले गए? हाँ, सो खाने पे बैठा थाली में, अब ध्यान आया भाई साहब को, उठ के भागो सो शीशा पे पहुंचा। अच्छा भाई साहब खाना खा लिया? पत्नी ने कहा कि या मैं कहा रखा हो, सो बार जाते हो कमरा में, मैं देखूंगी। सो पत्नी गई सामने, जैसे अलमारी में वो शीशा देखा सो पत्नी को अपना चेहरा दिखाई दिया। अच्छा अब पता चलिए तेरे मारे आता है इसमें, तू रहेगी इस घर में मेरे में। महाराज वहीं से गुस्सा होके आई, झगड़ा। सास बोली क्या मानते बहू, अब मुझे पूछ रही हो? या अपने लड़का को पूछो, मेरी सौत लाके मैं ढाल दी है मामे अलमारी। डुकरिया ने कहा अरे मैं देखूंगी कहां से। बूढ़ी डुकरिया गई, जैसे चेहरा देखो तो बा में बूढ़ी डुकरिया। ए बहू तू पागल है रही है, ये को अनाथ बेचारी बूढ़ी बड़ी है, सेवा के लिए ले आए हुए जा, बूढ़ी है। तब तक डुकर आयो। बुढ़ा बोला क्या क्यों लड़ रही हो? डुकरिया बोली ये बहू पागल है गई है, कोई बड़ी बूढ़ी डुकरिया है, लाला ले आए वो सेवा के लिए, और ये कह रही है कि देखो विवाह करके लाया है, और कोई बूढ़ी बड़ी है। अब बहू तो कह के नहीं हुआ है और डुकरिया कह के बूढ़ी है। डुकरा बोला हम देखेंगे। सो डुकरा को सुबह अपनो चेहरा बूढ़ो बोले ए पागल हो गई तुम दोनों, देखो ये कोई वृद्ध डुकरा है, बेचारा होगा परेशान, मेरा बेटा ऐसा थोड़े ही है, या बूढ़े बड़े ले आओ। अब खींचा तानी, डुकरा तो कह के डुकरा है बूढ़ा, बुढ़िया कह के बूढ़ी है।
बहू कह गई युवाएं खींचा तानी में महाराज शीशा टूट गो भाई साहब मिटर गए। तो महाराज शीशा में कुछ नहीं था, वो तो देखने का फर्क था, देखने का फर्क था। युवा को युवा, बूढ़े को बूढ़ा, जैसा जैसी दृष्टि और जैसी सृष्टि के जिनकी भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तेने तैसी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेने तैसी श्री राम जय राम जय जय राम। मूरत दे कीर्तन तैसी श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सुखदेव जी सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, चित्त की वृत्ति वहीं लगा दो। श्री परीक्षित महाराज कहते महाराज मेरी सेवा नहीं करोगे, मैं राजा हूं। महाराज की तो अंतर्मुखी वृत्ति होती थी। परीक्षित जी ने जाना कि ये महात्मा मुझे देख करके ढोंग बना रहा है, मुझे देख करके आंख बंद कर ली, मेरा अपमान कर रहा है। आश्रम में चक्कर लगाया तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण पे उठा के लाए और संत की गली में डाल दिया। महाराज संत के गले में तो मरा हुआ ही सर्प डाला है, अब अपने गले में जीवित सर्प पहनने की तैयारी कर ले, क्योंकि निश्चित है कि हम किसी के लिए छोटा गड्ढा बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा कुआं बन के तैयार हो जाएगा। महात्मा जी के गले में सर्प डाल के श्री परीक्षित जी तो चले गए, लेकिन समीक मुनि का बेटा है श्रृंगी, वो उसे आया वहां, उसे पता चला तो हाथ में जल लिया और संकल्प करते हैं कि राजन क्या तुम ये समझ रहे हो कि ब्राह्मणों का ब्रह्म तत्व कहीं चला गया? मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुम्हें जीवित तक्षक सर्प काटेगा और तेरी तत्काल मृत्यु। बाणी रूपी बाण को साहब चला दिया। अब विचार कर लें क्यों? परीक्षित जी श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, महात्मा जी ने आंखें खोली तो अपने बेटा को रोते हुए देखा। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? तो बेटा बोला पिताजी श्री परीक्षित राजा आए, तुम्हारे गले में सर्प डाल गए। तो महात्मा जी बोले तो क्या हुआ, वो हमारी सेवा भी तो करते हैं, सर्प डाल दिया तो क्या? बोले नहीं, मैंने उनका इंतजाम कर दिया। क्या कर दिया? कि मैंने उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। इतना सुनते ही इतना बुरा लगा संत को और अपने बेटा को डांटा कि ये संत के लक्षण नहीं है, संत तो दयावान होते हैं, करुणावान होते हैं। श्लोक कह रहा है तितच्छया करुणा मैत्र जाकिल जंतुषु समतेन सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। अरे संतों की महिमा तो बाबा श्री तुलसीदास जी ने लिखी है, तो महाराज कलम रुक गई लेकिन लिख नहीं पाए। संतों के लिए विषय में क्या लिखा है बाबा तुलसी जी ने कि संता हृदय नव नीत समाना, हृदय नव नीत समाना, संता हृदय नव नीत समाना, हृदय नव नीत समाना। बाबा ने लिख दिया कि संत हृदय नवनीत, नवनीत कहते हैं मक्खन को,
मक्खन जैसा। लेकिन बाबा तुलसीदास ने लिखा कि हम तो गलत लिख गए, मेरी नजर में नहीं, बाबा स्वयं तुलसी जी और अपनी कलम पीछे खींच लेते हैं कि हम गलत लिख गए। संत का हृदय तो मक्खन की उपमा दे दी, लेकिन बाबा ने कहा हम तो लिख गए गलत, क्यों? आगे सुधार करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परे निज परताप। उन्होंने कह दिया कि मुकंद लिख गए, कहा कभी न पर कहा न जाना। आगे लिख रहे हैं क्या? निज परताप वही न वरीता, निज परताप वही न वरीता, पर दुख वही संत सुनीता, पर सुनीता, पर अरे भाई बहन, मक्खन को तो पतला करने की जरूरत पड़े तो अग्नि में धरना पड़ता है, तब पिघलता है। और संत का हृदय तो यहाँ बैठे सुन लिया कि कोई हरिद्वार में दुखी है तो संत का हृदय पानी पानी हो जाता है। तुमने एक धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया, इस संत का लक्षण नहीं है। लेकिन मुंह से वाणी, आंख से आंसू, आंचल से दूध, बंदूक की गोली, ये वापिस नहीं होगी। अरे अब तो वापिस है यार, तब नहीं होती वाजमाने। अब तो काऊ से गाली दे, थप्पड़ मार दो आवेश में, और सामने वाला भारी पड़ जाए तो फिर काके तो आदमी पता है सॉरी, वापस सॉरी कह देता है। ऐसा नहीं होता। तो परीक्षित जी आज सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि समीक मुनि ने और अपना एक चेला जिसका नाम था गौरमुख, उससे कहा कि श्री परीक्षित जी के पास जाओ, उनसे कहना मेरे बेटा ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, वो कोई मार्ग ढूंढे, धोखे में न चले जाए। जैसे ही इधर परीक्षित जी घर पे आगे, मुकुट नीचे धर दिया, बुद्धि ठिकाने आ गई। अब सोचने लगे अरे राम, इस गद्दी पे तो मेरे बाबा धर्मात्मा युधिष्ठिर राज करते थे, मैं एक संत का अपमानी, संत का अपमान करने वाला, अब तो मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। यानी अपने शरीर को दंड दे रहे, सजा दे रहे। हम जो व्रत रखते हैं मेरे भाई बहन, हम जो व्रत करते हैं, कोई एकादशी का, कोई पूर्णमासी का, ये क्या है? ये शरीर संबंधी सजा है। हमसे कोई गलती हो जाए, आज कोई शरीर गलती कर ले तो आज हम व्रत करेंगे, जल नहीं पीऊंगा, भोजन नहीं पाऊंगा, तो क्योंकि शरीर को सजा दे दो कि शरीर ने पाप किया है। वो महाराज शरीर को सजा यहीं दे देंगे तो यमराज के यहाँ लठियां नहीं पड़ेंगी, और यहाँ पाप भी करते रहे और रसगुल्ला खाते रहे तो यमराज के यहाँ लठियां नरक में खानी पड़ेंगी। परीक्षित जी को प्रायश्चित हो रहा है कि हे भगवान, इस गद्दी पर तो मेरे बाबा धर्मात्मा युधिष्ठिर राज करते थे, मैं मर जाऊं तो अच्छा है। प्रायश्चित हुआ, तब तक गौरमुख चेला पहुंचा, महाराज 7 दिन में मरने का श्राप लगाए, इंतजाम कर लो। इतना सुनते ही श्री परीक्षित जी नाचने लगे। पत्नी पूछ रही है रावती क्या पागल हो गए? बोले नहीं। क्यों नाच रहे हो? बोले मैं दुनिया का आचार तुम्हें सुना रहा हूं। बोले कहिए कि 7 दिन से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता। अब 7 दिन से पहले ऐसा कोई आदमी है वो ये कहे कि मैं नहीं मर सकता 7 दिन? भाई अभिमान में कोई बोले उसके लिए तो कोई दवा है नहीं, लेकिन ईमानदारी से पूछा जाए तो 7 दिन क्या, 7 घंटे क्या, 7 मिनट क्या, 7 सेकंड क्या, 7 श्वास का भी भरोसा नहीं है कि हम 7 श्वास ले पाएंगे या नहीं। लेकिन परीक्षित जी क्यों कह रहे हैं कि 7 दिन से पहले कोई मार नहीं सकता? उन्हें पूर्ण भरोसा है संत वाणी पर, क्योंकि भगवान ने स्वयं मुखारविंद से कहा कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। यदि भगवान की वाणी है तो 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता।
अब 7 दिन में ही मरना है तो झंझट में क्यों पड़े। बेटा को बुलाया, राज्य का भार दिया, एक लोटा नहीं लिया, वस्त्र नहीं लिया, महाराज पैसा नहीं लिया और घर छोड़ के चले गए। क्योंकि तीर्थ में जाए तो भूख लगे तो मांग के खाइयो, गिनियो न सांझ सबेरो। तीर्थ में जाए तो मेरे भाई बहन थोड़ा बहुत तो त्याग लेकर ही आदमी को जाना चाहिए। कहां पहुंचे चल के? सुखताल। सुखताल पहुंच गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब तो धीरे धीरे हजारों संतों का आगमन हुआ। परीक्षित जी की सभा में ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि आ गए। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति तो नहीं रहे, शक्ति के पुत्र पाराशर जी आ गए। पाराशर जी के पुत्र वेद व्यास जी आ गए। वेद व्यास जी सुखदेव जी के पिताजी लगते हैं, पाराशर जी बाबा लगते हैं और बाबा के भी बाबा वशिष्ठ जी लगते हैं। ऐसे हजारों संत विराजमान है। तो परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि हे भगवान, हाँ, तो संतों ने कहा कि ये तुम्हें श्राप लगा, ये लगना नहीं था। तो श्री परीक्षित जी ने कहा कि ये श्राप नहीं है, तो कि ये मुझे वरदान मिला है। गिरिजा संत समागम समा लाभ कछुआन। आज मुझे हजारों संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो ये श्राप है कि वरदान है? क्या कहा है कि अब मोए भरोसो हनुमान